अब देखिए इसमें क्या है हमको बताना है। अब इसमें हमको क्या दिखाना है, देखिए अब हम लोग एडजस्ट करना सीखेंगे, जीएसटी को एडजस्ट कैसे करते हैं। ऐसे पिछली वीडियो में एक बार ये बता चुके हैं, लेकिन फिर से बताने का पड़ रहा है क्योंकि इससे आगे हम आईजीएसटी बताएंगे कैसे एडजस्ट किया था, इसी से लिंक है तो बताना पड़ रहा है, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो एडजस्ट कैसे करते हैं, जब हम पहले तो एडजस्ट की एंट्री होती है आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी, ये होती है। जैसे आउटपुट सीजीएसटी डेबिट कर लेंगे, फिर आउटपुट एसजीएसटी डेबिट कर लेंगे, ठीक है। फिर टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, ये एंट्री बनता है। सवाल में क्या लिखे हम, इनपुट सीजीएसटी 10,000 है, इनपुट एसजीएसटी 10,000 है, आउटपुट सीजीएसटी 12,000 है, आउटपुट एसजीएसटी 12,000 है। तो एंट्री में रख देते हैं, तो आउटपुट दोनों आउटपुट के यहाँ रख देते हैं, 12,000 12,000 दोनों आ गया है, सीजीएसटी एसजीएसटी। फिर दोनों इनपुट को रख देते हैं केट में 10,000 रुपये, दोनों का टोटल 12 12 24 10 10 20 दोनों टोटल करेंगे, माइनस करेंगे, जो बचेगा कौन कम पड़ रहा है, इनपुट वाला कम पड़ रहा है, तो इनपुट में 2 बैंक करके है ना, 2 केट में, ये केट वाला कम पड़ रहा है हम लोग का 10 10 20,000, ऊपर 24,000 है, तो 4,000 डिफरेंस आ रहा है, कम पड़ेगा बैंक में। इतना हम पेमेंट कर दिए, जो बैंक दिख रहा है ना ये पेमेंट का है, ये हम पे कर दिए, इतना क्या कर दिए हम लोग, पेमेंट कर दिए। तो पे कर देंगे, ये सरकार के पास चला जाएगा इतना पैसा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया ये, ठीक है। एंट्री याद करिए, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट, ऐसे याद करने का तरीका है ये। अब देखिए कितने लोग सवाल करते हैं कि मान लीजिए इनपुट वाला जो ये चीज़ है ज़्यादा हो जाए, जैसे ये हमारा इनपुट 10,000 है, ठीक है, ये आउटपुट है 12,000। अब इसका उल्टा हो जाए, हमने क्या दिए, ये 12,000, ये 12 12, ये 24,000, 10 10 20,000, मतलब ये ज़्यादा ये कम है। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा हो जाए इनपुट, ये ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज बता रहे हैं हम, कुछ नहीं करना है, बस मान लीजिए हम बता देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है 10,000 रुपये, ये हो गया हमारा कम, ठीक है, ये हो गया हमारा 10,000 रुपया, ठीक है, और हम कर देते हैं इसको 12,000 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब तो ये उल्टा हो गया, मतलब हमारा क्या हो रहा है, इनपुट ज़्यादा है, ठीक है, और आउटपुट कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 4,000, डेबिट में चला जाएगा। इसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये बैंक में जब आता था, ये बैंक केट में आता था हमारा, इसको मिटा देते हैं, आता था तो ये सरकार के पास जाता था, तब पेमेंट करना पड़ जाता था, भाई चलो ठीक है, इतना इतना सेटअप हो गया, इतना पैसा बच गया, ये सरकार के पास टैक्स चला जाएगा। लेकिन अब ये ज़्यादा पड़ रहा है, यानी हम टैक्स क्या किए हैं, दिए ज़्यादा हैं, ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। जब खर्च करते हैं हम लोग तभी इनपुट लगता है ना, परचेस करते हैं तो हम देते हैं पैसा बढ़ा के, जीएसटी हम देते हैं ना टैक्स, और आउटपुट लिए कम है, तो ये ज़्यादा दिए हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये बैंक में पड़ा रहेगा, हमारा बैंक डेबिट होता है ना, जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट करते हैं, बोलते हैं कैश डेबिट होता है, बैंक में जाता बैंक डेबिट होता है, तो ये हमारा बैंक पड़ा रहेगा इतना पैसा। जब अगले साल जब होगा तो उसमें हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे एंट्री होता था ना कि इनपुट ये जो होता था 12,000 ज़्यादा होता था, कम होता था, तो उसमें जो हम पेड करेंगे 4,000 बैंक में टू में आता है, जो बैंक में पेमेंट करने के लिए, उससे ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4,000 हो गया, अब अगले साल मान लीजिए बैंक में 4,000 बच गया, मतलब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो 4,000 टू बैंक में बच रहा है, तो 4,000 ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब उससे लिंक चीज़ देखते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं आईजीएसटी कैसे लगता है, तो आईजीएसटी के लिए बताते हैं हम। आईजीएसटी में क्या होता है, हम पहले बताते हैं आईजीएसटी में क्या होता है कि हम अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जब माल का लेन देन करते हैं, यानी गुड्स का अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं या खरीदते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सीजीएसटी एजीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने स्टेट के अंदर नहीं हो रहा है, अपने स्टेट के अंदर होगा तभी सीजीएसटी एजीएसटी लगेगा।
अपने देश के बाहर, अपने देश का मतलब सॉरी अपने स्टेट के बाहर जब बेचेंगे खरीदेंगे तो IGST लग जाता है। तो IGST सेटअप होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास IGST इनपुट IGST कितना है, मान लीजिए हमारे पास इनपुट IGST है 10,000, ठीक है, और आउटपुट GST कितना है 12,000, ठीक है। तो एंट्री क्या बताए थे अभी हम, तो इजी इसका सेम टू सेम उसी तरीके जो भी बताए हमने उसी तरीके से, यानी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट फिर टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ये हो गया। क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट कितना है 12,000, तो 12,000 भर देंगे। इनपुट कितना है 10,000, 10,000 भर देंगे। अगर दोनों 10,000 तो बराबर है, कुछ छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन ये ज़्यादा है तो यानी 2,000 पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक। कितना हो जाएगा 2,000, क्योंकि 12 में 10 में से 12 जाएगा, ये 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 2,000 आ जाएगा। यानी पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक सरकार को पेमेंट करना पड़ जाएगा 2,000 रुपया। अगर दोनों बराबर होता तो कुछ नहीं होता, दोनों पर 10-10 बराबर हो जाता, ये दोनों 12-12 छोड़ देते हम लोग, ठीक। IGST हो गया, ये सेम टू सेम है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक कंफ्यूजन आ जाती है, उसको बता रहे हम लोगों ने एंट्री से तो बता दिए, एक बार सोच रहे हैं कि एक तरीके से और से बता देते हैं। जब हम एंट्री करते थे तो आउटपुट अकाउंट डेबिट टू इनपुट करते थे, मतलब आउटपुट अगर CGST करते थे तो इनपुट CGST से ख़त्म होता था। बोलते ना डेबिट में है तो क्रेडिट में है, बस C है तो C से ही सेटअप होगा। फिर आउट ऑफ SGST है तो इनपुट से ही सेटअप होगा, ठीक, मतलब ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, दोनों एक साथ डेबिट कर दीजिए, इसको दोनों एक साथ क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। मानिए ये अगर मान लीजिए आउटपुट है 12,000, ये भी 12,000 है, ये 10,000, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेबिट 12-12 24,000, ये क्रेडिट में 10-10 20,000 हो जाएगा, 2,000 बचे 4,000 बचेगा, वो बैंक में चला जाएगा, तो पहले बताया हम अभी। और IGST जब होगा आउटपुट तो IGST से ही सेटअप होता है, मतलब अभी भी बताएं हम, आउटपुट IGST डेबिट टू इनपुट GST, मतलब एंट्री के बिना बता रहे हैं, बिना एंट्री से बता रहे हैं, डायरेक्टली समझ में आ जाए। अब आगे क्या करेंगे, जब इनपुट IGST आउटपुट IGST से अधिक हो तो क्या करेंगे, मतलब अगर इनपुट IGST 12,000 है, मतलब ये इनपुट है तो लिख देते हैं हम, अगर मान लीजिए इनपुट IGST 12,000 है और आउटपुट GST 10,000 है, मतलब इनपुट ज़्यादा है 12,000 और आउटपुट 10,000 है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, 2,000 बचेगा ये, ठीक है। जैसे वो एंट्री करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं हम लोग, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये ज़्यादा होता था ये कम होता था, तो प्लस माइनस करते थे, टू बैंक बच जाता था, ठीक है। ये कम है, ये 10,000 है, ये 12,000 है, तब क्या करेंगे, तो करेंगे क्या,
ये 2000 बचेगा कि बैंक में नहीं ले जाएंगे इसको, पहले वाले बैंक में ले गए थे ना, इसको बैंक में नहीं ले जाएंगे, इसको सेटअप करेंगे आगे चल के। किससे सेटअप करेंगे? अगर हमारे पास जो CGST है तो CGST से सेटअप कर लेंगे, यानी एंट्री में यहाँ पर बढ़ जाएगा आउटपुट CGST, ठीक है, 4000, अरे 2000 रुपये इसमें चला जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर भी अगर पैसा बच जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये फिर भी 2000 किए, इसमें मान लीजिए अगर मान लीजिए ये 15,000 रुपया है, 15,000 है, हाँ, और CGST में हमारा है 2,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो 2000 सेटअप कर लिए हम, ठीक है। अभी भी 3000 बच रहा है, तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट SGST, ठीक है, इसमें पूरा लिख देंगे 3000 रुपया बचा है, 3000 रुपया, तो सेटअप हो जाएगा, ठीक है, एंट्री बन जाएगी, ठीक है, एकदम क्लियर है। मतलब अगर हमको आउटपुट हमारा 10,000 है और इनपुट हमारा 15,000 है मान लीजिए, तो उल्टा हो गया। अगर ये 15 होता, ये 10 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, 5 बचता, बैंक में डाल देते, पेमेंट हो जाता है, सरकार को चला जाता, ठीक है। लेकिन IGST की बात अब आ गई है, तो IGST में क्या होता है, अगर हमें ज़्यादा पड़ जाता है, अगर ये ज़्यादा पड़ गया 15,000 और ये कम पड़ रहा है, उल्टा हो गया, तो CGST या GST वाली एंट्री में जो बताया था ऊपर बैंक ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें करना क्या है कि 5,000 एक्स्ट्रा पड़ गया तो चेक करेंगे कि CGST पर चेक करेंगे, पहले नंबर पर CGST चेक करेंगे, SGST नहीं चेक करेंगे, CGST चेक करेंगे कितना है, तो पता चला 2000 है उसमें आउटपुट में, तो 2000 से एडजस्ट कर लेंगे इसको। फिर भी नहीं देखते 3000 बचा हुआ, फिर क्या करेंगे, फिर SGST का नंबर आएगा, नहीं कि पहले CGST, पहले नहीं कि SGST पकड़ लेंगे, पहले C करेंगे फिर SGST का नंबर आएगा, फिर 3000 सेटअप करेंगे, एंट्री बन गया, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और समझा देते हैं। जैसे हमारे पास आउटपुट IGST कितना है, 12,000 है, इनपुट IGST 10,000 है। इस एंट्री देखिए क्या होगा, तो क्या करते थे हम लोग, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट करते थे टू इनपुट IGST, ठीक है, भर दिए हम आउटपुट में 12,000 रुपया, इसमें 10,000 रुपया, 12 में से 10 गया, बचा 2, तो यहाँ पे बोले थे हम टू बैंक में चला जाता है, ये पेमेंट हो जाता है, कितना, 2,000 रुपया। ये क्लियर है। अगर इसका उल्टा हो जाए, सपोज इसमें आ जाता है 20,000 रुपया, ठीक है, इनपुट IGST ज़्यादा हो गया, क्या करें हम, तो इसमें जब CGST IGST पढ़ा रहते हैं तो उसमें एडजस्ट करना बताए थे, तो ऊपर बैंक लिख देते हैं हम, बैंक डेबिट कर दीजिए उतना से, 12 से 6,000 बचेगा, डेबिट बैंक नहीं, इसमें नहीं कर सकते IGST वाले केस में, ठीक है। अगर ज़्यादा है, अभी बताया ना, टू बैंक नीचे हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, तब पर चेक करेंगे CGST सेंट्रल वाला CGST कितना पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमको 12 में से 20 जाएगा तो 8 हमको चाहिए ना, तो 8 पर CGST में कितना पैसा पड़ा हुआ चेक करेंगे हम, तो CGST में पड़ा हुआ हमको पता चला 5,000 पड़ा हुआ है, और कौन सा वाले में जाना है, आउटपुट वाला देखना हमको, आउटपुट देखेंगे हम, तो आउटपुट वाले में देखेंगे हम कि कितना पड़ा हुआ है, 5,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आउटपुट वाले में देखें तो लिखेंगे हम आउटपुट, क्या लिखेंगे, CGST कितना होगा, CGST कितना है, 8,000 रुपया, तो 8,000 रुपये में से कितना मिला, 5,000 मिला सेटअप करने के लिए, तो 5,000 लिख लेंगे, ठीक है। फिर
फिर पता करेंगे, अरे अभी भी नहीं, 8,000 को सेट करना था, अब 5,000 हुआ, 3,000 बचा हुआ है हमारे पास। फिर 3,000 कैसे करेंगे, फिर देखेंगे SGST में कितना पड़ा हुआ है, तो SGST में देखेंगे 10,000 पड़ा हुआ है, 7,000 पड़ा हुआ है, लेकिन जो तो सब 3,000 का है, हम 3,000 निकाल लेंगे, देखेंगे आउटपुट SGST अकाउंट 3,000 रुपया, बस खत्म हो जाएगा, ये एंट्री बन जाएगा। सिंपल है। कितने लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा आउटपुट 20,000 रुपया है और इनपुट 8,000 रुपया है, ये जितना भी ज़्यादा हो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना भी ज़्यादा हो हमको 2 बैंक कर देना है, बैंक कर देंगे, 8,000 रुपये बैंक पेमेंट कर लेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है।